शरीर से प्राण थोड़ी निकलता है। हाँ। और देखे हैं गुरु जी कि जब इतना शास्त्रों में भी लिखा है कि जन्म और मरण, जितना कष्ट होता है जन्म में उतना ही कष्ट होता है मरण में। ये बात सत्य है गुरु जी? कष्ट तो होगा ही मरण में। जो बना है वो टूटेगा, बिखरेगा। बिखरेगा। हाँ, तो जब बिखरेगा कोई भी चीज़, बनने में भी ताकत लगी है ना, बिखरने में भी तो ताकत लगेगी। बिखरने में। हाँ, तो बनने में भी प्राण शक्ति की जरूरत है, बिखरने में भी प्राण शक्ति चाहिए। जी। हाँ, दोनों में ताकत की जरूरत है। तो इसीलिए उसमें होगा। हो गया समाधान। हाँ, प्राण शक्ति का एहसास उसी तरह से एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के हो सकता है। चाहे अगर तुम प्राण शक्ति का एहसास तब भी हो सकता है जब तुम बहुत भूखे उपवास कर दो, अगर 2-3 महीना उपवास कर दो, हाँ, तो प्राण शक्ति का एहसास होने लगेगा अंतिम चरण में। जहाँ भी जाए तो अंतिम चरण में ही पता लगेगा। हाँ, पता तो अंतिम चरण में, क्योंकि मूल है ना, वहाँ तक पहुँचना तो सबको भेजते हुए नहीं पहुँचोगे। ऐसे तुरंत तुम थोड़े के पहुँच जाओगे, नहीं ना। ध्यान के लिए गुरु जी, ध्यान के लिए जैसे मान ध्यान जो है, हमारा मन जो है ध्यान नहीं लगता है, जो मन पर कंट्रोल, मन जो है इधर उधर फालतू जो कंट्रोल नहीं, इस पर जो है कैसे मन क्या है उसको समझना। कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो दूसरी चीज होगी। कंट्रोल नहीं हो पाएगा। मन है क्या, मन क्या है, उसी का अनुसंधान। मन और मन क्या है, उसके अनुसंधान के लिए क्या है कि संवेदनाएं क्या हैं, विचार क्या हैं, भाव क्या हैं, विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे विचार बन रहे हैं, दिमाग में शब्द कैसे बन रहे हैं, इसका पता लगाना पड़ेगा ना। मन ही ना शब्द बना रहा है, तो शब्द कैसे बन रहे हैं इसी का पता लगा। माइंड में से बैठिए, देखिए शब्द कैसे बन रहे हैं। मंत्र का जो उच्चारण किया जाता है, इसीलिए मंत्र का उच्चारण किया जाता है। एक मंत्र एक बार बोलेंगे तो एक बार धीरे धीरे बोलेंगे, अलग ढंग से बोलेंगे, देखेंगे, पता लगाएंगे कि कैसे ये बन रहा है, शब्द कैसे बन रहे हैं। दिमाग शब्द बनते हुए देख लेना ही मंत्र दृष्टा कहलाता है। मन का दृष्टा। हाँ, मंत्र दृष्टा, वेद में आते हैं शब्द मंत्र दृष्टा। विश्वामित्र मंत्र दृष्टा ऋषि। हाँ, मंत्र दृष्टा मतलब जिसने शब्द को बनते हुए देख लिया, शब्द कैसे उत्पन्न होता है दिमाग में, तो शब्द को उत्पन्न होते हुए देखना है, तो मंत्र दृष्टा हो जाएगा। तब ध्वनि पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। और उसके लिए आप बैठिए, देखिए कैसे सब कुछ, कोई भी शब्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा शब्द बुरा शब्द से मतलब नहीं होता है। शब्द कैसे बन रहा, हाँ, ध्वनि कैसे बनती है, ध्वनि कैसे बनती है, उसको आपको उसका अनुसंधान करना है। कैसे ध्वनि की तरंगें तैरती है दिमाग में, वो कैसे शब्द को बनाते हैं, वर्ण को कैसे बनाते हैं, कौन सा वर्ण बनता है, क ख ट ल कैसे बनता है, उसको देखना है। तो वो उसको समझ जाएंगे। चित्र कैसे बनते हैं दिमाग में, ध्यान योग के द्वारा ही देखा जा सकता है। हाँ, ध्यान योग है, मंत्र योग है, इसके द्वारा आप देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एकदम पूरा फोकस करना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। नहीं, जैसे हम तो ध्यान बैठे, ये तो विचरण करता है तो इसको विचरने देगी, इसको ब्रेक लगाना पड़ता है अपने। ब्रेक क्यों लगाएंगे, ब्रेक भी नहीं लगाना है। ब्रेक लगाने उसे लड़ना थोड़ी ना है, उसको देखना है कि उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है। जैसे मान लीजिए कहीं जा रहा है, जिस उदाहरण के लिए आप कहते हैं ना, कहीं जा रहा है मतलब क्या, किसी स्थान के बारे में सोचता होगा, यानी सोच ही तो है। हाँ, तभी नहीं जा रहा है उधर, सोच ही है, चित्र है, दिमाग में वही ना आएगा। या तो किसी का दृश्य आपको दिखेगा, या तो कोई शब्द मालूम पड़ेगा, कोई शब्द ही सोचेंगे, देश के बारे में सोचेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, किसी बारे में सोचेंगे। तो आपको देखना है कि वो शब्द कैसे बना, जो भी शब्द बना वो बन कैसे रहा था। और जब आप उस जगह पर पहुंचते हैं ना जहाँ शब्द बनते हैं, तो फिर शब्द बनना रुक जाता है। शब्द बनना रुक जाता है, शब्द तब नहीं बनेगा, एकदम कोरा प्लेट हो जाएगा। वही समाधि अवस्था कहलाती है। वहाँ कुछ भी नहीं रह जाता, सब वहाँ शब्द नहीं रहेंगे, कुछ तो रहेगा लेकिन शब्द नहीं रहेगा, चित्र नहीं रहेगा, सदा रहेगा। आपको अनुभूति रहेगी, आपको अपना होनापन महसूस होगा, उसको अस्मिता कहा जाता है। योग की भाषा में उसे अस्मिता कहते हैं, यानी सिर्फ होने का बोध। एक बोध होगा कि
विद्यमानता है, एक बोध होगा कि कोई अस्तित्व है, लेकिन उसका नाम ये रूप, शरीर का भी बोध नहीं नाम रहेगा, रूप गंध नहीं, शरीर का बोध नहीं रहेगा। शरीर तो स्थूल है ना, मेरा शरीर तो शब्द से स्थूल है, शरीर तो ठोस पदार्थ हो गया ये। तो मेरा होने का मतलब कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। हाँ, तो वहाँ जब मैं शब्द भी नहीं रहेगा, वहाँ मैं भी नहीं रहेगा। नहीं, जब तक मैं रहेगा ना तब तक वो शुद्ध समाधि नहीं हुई है। मैंपन भी होना एक समाधि मानी जाती है, लेकिन ये नीचे स्तर की समाधि है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। निर्बीज समाधि जो लिखे हैं, हाँ, निर्बीज समाधि में मैं का बोध नहीं रहता। नहीं, उसमें निर्बीज का मतलब कोई भान नहीं होता है, नहीं, उसमें सिर्फ होने की हैपन खाली रहेगा, हैपन बस है। उसमें ये भेद नहीं रहेगा कि मैं या तेरा या इसका या पेड़ या पौधा, कुछ नहीं। उस स्तर पर सब लोग समान हो गए, सब चीज़ समान हो गई। परमावस्था वही है। वही परमात्मा का बोध कार्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति हाँ, सूक्ष्म। उसी में चलते जाना है। क्या उसी को लेकर के परमाणु का निर्माण वही है। परम आनंद उसी को कहा जाता है, परम आत्मा उसे कहा जाता है। परम अणु, हाँ, अणु तो जब हो गया ना, जब उसका आकार हो गया, अभी हो गया उसमें, तब तो आकार हो गया वो, तब तो अणु हो गया, आकार वो भी नहीं। तो सूक्ष्म आकार है। हाँ, सूक्ष्म आकार जरूर है, लेकिन है तो आकार ही। परम उसका भी नाम, मतलब अब उससे सूक्ष्म नहीं हो सकता है वो। हाँ, अणु के रूप में नहीं हो सकता है। अब जो जहाँ तक परम अणु लिखा गया, हाँ, मतलब उससे सूक्ष्म और आकार संभव नहीं है। वैसे तो विज्ञान गॉड पार्टिकल की बात करता है और क्वार्क और की बात करता है, तो ये भी सूक्ष्म माने गए हैं, परंतु परमाणु का कॉन्सेप्ट के हिसाब से परमाणु सूक्ष्म है। परमाणु का अर्थ ही है कि आकार में जो सबसे सूक्ष्म हो, यानी उसके बाद जो है फिर आकार नहीं रह जाता है, फिर निराकार हो जाता है, उस आधार पर है। उसको हम लोग मेजरमेंट के जरिए नहीं कह सकते हैं कि इतना सूक्ष्म या इतना छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उसको सिद्धांत से सिर्फ समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई हो सकती है किसी भी पदार्थ की, उसको ही परमाणु कहा गया है। उसके मेजरमेंट पर नहीं जाना चाहिए, ऐसा ही समझ लें तो ज़्यादा अच्छा समझ होगा।